सीधा सा सवाल है, क्या यो इलेक्शन कांग्रेस बिश्नोई साहब का वोट बैंक कम करने के लिए या सीरियसली जीतने के लिए? इलेक्शन सारे जीतने के लिए लड़े जाते हैं एक तो ये और पिछली बार नतीजा जा रहा कांग्रेस का हक है इलेक्शन जीतने का। है ना भाई, भाजपा है 1.5-2 साल इतना काम हो जाओगे लोगों के पहले हो गए। 8 साल हो गए भाजपा ने, 8 साल में कुछ ना करे, 2 साल में क्या करेगी भाजपा? यहाँ के लोगों ने उनको बुलाया था और 55 डिमांड रखी थी, 55 की 55 भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर पूरी करी और जो एग्जिस्टेड हैं। ये होता है काम, तो खाली बात मारने से थोड़ी कोई काम की बात है। कितने वोट आपने लगे कांग्रेस को मिल जाए? कांग्रेस को ही मिलेंगे वोट, अगर वास्तव में कोई चीज़ देखी जाए, काम देखा जाए और लोगों की हलचल और सारी चीज़ देखे जाए तो वोट सारी कांग्रेस के पड़ने चाहिए। तो सारे भाई ना भाई मेरी राम राम। आदमपुर के उपचुनाव में अभी हाँ बालसमंद हाँ कांग्रेस पार्टी कांग्रेस दफ्तर के आगे हमारे साथ हैं आनंद सिंह दांगी जी, और आपका छोटा सा चैनल पे एक छोटे से इंटरव्यू पे स्वागत है। बहुत धन्यवाद। कैसे हैं जी आप? बहुत बढ़िया। आज ही आए हैं मेरे ख्याल से 2-4 दिन। मैं चौथा दिन आज। अच्छा जी। हाँ जी। चुनाव किस नज़रिए से देखने लग रहे हैं? कांग्रेस क्या बैकअप कर पाओगे इससे? चुनाव है अब तक तो कांग्रेस का ही, और किसी का है ही नहीं। कांग्रेस का चुनाव है, सारे लगे हुए हैं। जब मैं 4 दिन से यहाँ आया हूँ तो इसका मतलब ये है कि भाई हमारे वर्कर जो है ना लगे हुए हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, क्योंकि 4 दिन से मैं सारी पार्टी ऑफिस में देखूँ, अब तक कोई खासा नेता है नहीं। आप यहाँ पे हैं, दीपेंद्र जी की मैंने एंट्री देखी है, बाकी अभी किसी और पार्टी ने देखो कांग्रेस वाली तो बात, एक तो कल जो चुनाव था प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, सारे वोट डालने के लिए चंडीगढ़ गए हुए डेलीगेट्स। अच्छा जी। इसलिए आज आपको नज़र नहीं आएंगे, आए होंगे, कल आपको सारे यहीं दिखेंगे। सारे पूरी लगन से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सीधा सा सवाल है, क्या यो इलेक्शन कांग्रेस बिश्नोई साहब का वोट बैंक कम करने के लिए या सीरियसली जीतने के लिए? इलेक्शन सारे जीतने के लिए लड़े जाते हैं एक तो ये और पिछली बार नतीजा जा रहा कांग्रेस का हक है इलेक्शन जीतने का। बिश्नोई की कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं बिश्नोई? पहले कांग्रेस का तो लड़े जी, भाजपा का तो नहीं, भाजपा में कितने दिन के भाजपा में 6 साल पहले भाजपा छोड़ी थी, गाली गलौज करके बुरी तरह से, अच्छा बुरा बोल करके। अब 6 साल के बाद वापस फिर भारतीय जनता पार्टी में पैरों का हाथ लगा करके चले गए। क्या कारण है इसमें? कहीं ना कोई गड़बड़ है, जिसकी वजह से कांग्रेस जैसी पार्टी को छोड़ करके, जो कि आज आने वाला भविष्य कांग्रेस है हरियाणा प्रदेश के अंदर, उसको छोड़ करके महत्वाकांक्षी आदमी बन करके कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चला गया। क्या हासिल करेगा वहाँ? लेकिन लोगों में तो बात यह है ना भाई, भाजपा है 1.5-2 साल इतना काम हो जाओगे लोगों के पहले हो गए। 8 साल हो गए भाजपा ने, 8 साल में कुछ ना करे, 2 साल में क्या करेगी भाजपा? 8 साल से भाजपा है इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। क्या किया? चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है, महंगाई कमर तोड़ने लग रही है, बेरोजगारी, हजारों बच्चे हमारे बेरोजगार जो है ना घूमने फिरने लग रहे हैं, कानून व्यवस्था का कहीं कुछ नहीं है। यानी कि सब तरह से इस देश में आज अफरा तफरी का माहौल है, कहीं जात बिरादरी का, कहीं धर्म का, कहीं कुछ। जो असली मुद्दे हैं देश के अंदर, उनकी तरफ ना जा करके अनाप शनाप बातों की तरफ सारा सब कुछ। बजट भी वही लग रहा है, कोई विकास का काम नहीं, किसी प्रकार का कोई बच्चों की तरफ ध्यान नहीं। जी तो एक है ना भाई, जब कांग्रेस में था तो 350-350 करोड़ पैसा मिला था आदमपुर खातर, एक हफ्ते 10 दिन में 550 करोड़ का मिल गया, और 2 साल में तो बिरानी की हो जाए। कहाँ मिल गया? और वो 300 करोड़ का, वो 300 करोड़ कहाँ लगाए कुलदीप ने? आप किसी आदमी से बात करो, कुलदीप ने कोई डेवलपमेंट का काम हल्के के अंदर करवाया? कांग्रेस में ही जी तब तो कांग्रेस में तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने विकास दिया है। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, जहाँ पर आप बैठे हो जिस गांव के अंदर, यहाँ के लोगों ने उनको बुलाया था और 55 डिमांड रखी थी, 55 की 55 भूपेंद्र हुड्डा ने यहाँ पर पूरी करी और जो एग्जिस्टेड हैं। ये होता है काम, तो खाली बात मारने से थोड़ी कोई काम की बात आती है।
काम किया होगा चौधरी भजनलाल ने, वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस की वजह से उन्होंने काम किया। मुख्यमंत्री रहे तो कांग्रेस करे, सेंट्रल मिनिस्टर बने तो कांग्रेस में बने, और दूसरा किसका क्या है इसमें? सारा सब कुछ कांग्रेस का है। 2 महीने पहले कांग्रेस में था कुलदीप, आज जो है भारतीय जनता पार्टी में चला गया। क्या प्रेशर है, क्या दबाव है, क्या दिक्कत है, क्या भय है, ये तो भगवान जाने। इसी थोड़ा सा और क्लियर कर दो इशारा। क्लियर है तो सारा देश जानता है। ये तो आप चोरों के ऊपर छापे पड़ते ही हैं। कहीं आईबी है, कहीं सीआईडी है, कहीं सीबीआई है, कहीं एक और सीडी आगे क्या है, सीडी ईडी, सब के में सिर पे बैठी है तो भागदौड़ मचेगी। और वही एक कारण है, वरना तो 2 साल तो अभी सरकार के और बाकी हैं। 2 साल में काम करवाना होता तो करना चाहिए था। और वैसे भी आज का एमएलए जो है ना, कम से कम 6-7 करोड़ रुपये तो उसको फंड मिलते हैं अपने हिसाब से खर्च करने में। 8 साल में कहाँ कहाँ करे हैं वो भी बता दें। ये तो जो किसी भी पार्टी का हो उसके पास फंड है ये जो काम करने के लिए हैं। यहाँ फुर्सत ही नहीं है। विदेशों की शहर चलती है, साल में 6 महीने बाहर, 6 महीने यहाँ आगे तो आगे, ना तो ना भी आओ। लड़का वहाँ यहाँ रहता है नहीं, यूरोपियन कंट्रीज़ के आदमी हैं, यहाँ बड़े बड़े लोगों को बहकाने का काम करते हैं। तो ये बहकाई अब नहीं चलेगी। कितने वोट आपने लगे कांग्रेस को मिल जाए? कांग्रेस को ही मिलेंगे वोट। अगर वास्तव में कोई चीज़ देखी जाए, काम देखा जाए और लोगों की हलचल और सारी चीज़ देखे जाए तो वोट सारी कांग्रेस के पड़नी चाहिए। लेकिन ये राजनीति है। अब ओम प्रकाश चौटाला भी आप देख रहे हो, बस में बैठे बैठे घूम रहा है, 90 साल का हो गया, तांगा टूटा पड़ा है, उठाए फिर रहे हैं। यही हाल चौधरी देवीलाल के इन्होंने करे थे। चौधरी देवीलाल के कोई हालात नहीं थे, ज़बरदस्ती ओम प्रकाश चौटाला उठा करके जो ना उनका नुमाइश निकालते थे। अब चौटाला इसकी नुमाइश निकालने लग रहा है। ये जो जैसा करता है उसको वैसा ही मिलता है, वैसा भरना पड़ता है। ये सारे भोगने लग रहे हैं, किसी प्रकार का कुछ नहीं है। आज चौधरी देवीलाल की चलो इज्जत थी और उस इज्जत को दोनों तरह खींचने लग रहे हैं। जेजेपी वाले भी उसके पोस्टर पे राजनीति कर रहे हैं और ये भी चौधरी देवीलाल फोटो लगा करके राजनीति कर रहे हैं। एक टांग वो खींच रहे, वो खींच रहे, और परिवार में कुछ रहा है नहीं। भाई का भाई नहीं, बेटे का बाप नहीं, बेटे की माँ नहीं, आपस में जो है सारा खिंडा पड़ा है। अश्लील शब्द बोलते हैं एक दूसरे के प्रति। वो लोग ये सोचते हैं कि भाई तुम्हें कोई समर्थन मिलेगा या प्रदेश में वोट मिलेंगे, ख़त्म है सारा मामला। आम आदमी पार्टी भी तो है यहाँ पे, जो एजुकेशन का मुद्दा उठा रही है। एजुकेशन दिल्ली में अच्छा काम करती है। दिल्ली जाके देख लो, दिल्ली दूर है यहाँ से, कुछ भी कह लो। स्कूल हैं, सड़कें हैं, सारी टूटी पड़ी हैं, पार्क हैं, सारे एक एक गोडे घास खड़े हैं उनके अंदर। स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, चल रहे हैं, स्कूल एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो चल रहे हैं। यहाँ के लोग जा कर के देखते नहीं, यहाँ पे कहने के लिए कुछ भी कह लो, कुछ नहीं है, सिर्फ कांग्रेस है। लेकिन सिर्फ एक सीट से अगर मान लो कांग्रेस जीत भी गई तो क्या काम कर ले? सारा काम कर देंगे। फिर बनाए डंग भाई, हमारी तो सरकार है को नहीं, हम क्या करें? 1.5 साल के ना करेंगे, हम करते हैं, बगैर सरकार भी करते हैं, और करने की बात वो करी जाती है। देखो, राजकाज नीति से चलते हैं, नीयत से चलते हैं। राजनीति का मतलब ये है, राज करो, नीति के साथ करो, जन भावना के अनुसार राज करो। इन लोगों ने सारा सब कुछ खत्म कर दिया। जन कहीं है नहीं, उनकी भावना कोई सुनता नहीं, सारा अफरा तफरी का माहौल है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। तो भाई अभी इलेक्शन शुरुआत हुई है, अभी तो किसी से नेगेटिव सवाल कर देनी है, लेकिन अभी इलेक्शन शुरू है, देखेंगे। अभी तो कई बार मुलाकात होगी दांगी साहब से। तो ये वीडियो किसी लगी कमेंट बॉक्स में नहीं रहे, आपके कमेंट से ही यहाँ पे सवाल होंगे भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।